जी जनाब, तो यहाँ पर बात कर रहे थे कि भाई दो डिपार्टमेंट, दो टेबल थे, उनको ज्वाइन करके मुझे सिंगल टेबल बनाना है। कैसे बनाना है उसको देखते हैं। अब हमें इनर ज्वाइन की डेफिनेशन सुन लें पहले। कि इनर ज्वाइन की डेफिनेशन होती है कि इनर ज्वाइन इज यूज टू डिस्प्ले ओनली मैचिंग रिकॉर्ड बिटवीन टू टेबल। सही है। इनर ज्वाइन जो है वो हमें हमेशा डिस्प्ले करके देगा ओनली मैचिंग रिकॉर्ड। यानी कि भाई फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टूडेंट के टेबल में एक जो है वो आईडी होती, या अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई नल वैल्यू होती इसकी जगह, तो यकीनन नल वैल्यू इसमें तो नहीं है। तो जब मैं इन दोनों के दरमियान इनर ज्वाइन लगाता तो मेरे पास सिर्फ वही रिकॉर्ड आपस में मैच होके आते हैं जो आपस में इन दोनों की वैल्यू हैं। कि फॉर एग्जांपल नल वैल्यू इधर नहीं है, इधर है। ठीक है। तो इसमें नल वैल्यू तो आ सकती है लेकिन कोई और वैल्यू नहीं आ सकती। तो नल वैल्यू इसमें है, इसमें नहीं है, तो वो मैच नहीं होती। तो सिर्फ रिकॉर्ड कौन सा आता, जो जैसे कि 1 1 यहाँ पे भी है, 2 2 यहाँ पे भी है, ये भी 2 है, और 1 ये यहाँ पे भी है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक रिकॉर्ड ऐसा ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि सारे डिपार्टमेंट कवर हो जाएं। ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास आईडी नंबर 3 का रिकॉर्ड दे देते हैं। असद, असद के बाद डिपार्टमेंट आईडी 3 है। इसी तरीके से यहाँ पर 4, यहाँ पर कह देते हैं कि डिपार्टमेंट 6 इसके पास, और यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर 4। ठीक है जनाब। तो अब मैं यहाँ पर दोबारा से डिपार्टमेंट्स और स्टूडेंट्स को डिस्प्ले करता हूँ। तो ये मेरे पास देखें, क्लास प्राइमरी की का एक एफिशिएंसी ये भी है कि भाई उस कॉलम में तमाम वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होती हैं। अभी आपने देखा डिज़ाइन व्यू पे मैंने 5 के बाद 3 डाला, फिर 6 डाला, लेकिन इसने अरेंज कर दिया इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें क्या करना है कि भाई दोनों कॉलम को आपस में मैच करना है। अब इसके कॉलम भी आपके सामने, डिपार्टमेंट के और स्टूडेंट के भी कॉलम आपके सामने है। अब हमें क्या करना है, इनर ज्वाइन लगाना है। सेलेक्ट करो स्टूडेंट की आईडी, कॉमा स्टूडेंट का नाम। ये दो कॉलम मैंने इस टेबल से उठा लिए। और साथ साथ सेलेक्ट करो स्टूडेंट का डिपार्टमेंट नेम और जो भी उसका डिपार्टमेंट हेड है। ये चार कॉलम मुझे सेलेक्ट करके, क्योंकि देखें सेलेक्ट की क्यूरी का एक फीचर ये भी है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी भी स्पेसिफिक कॉलम को भी अगर सेलेक्ट करना चाहूँ तो मैं स्टैटिक की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ सेलेक्ट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो ये मुझे स्टूडेंट के टेबल की सिर्फ आईडी के कॉलम को डिस्प्ले करके देगा। तो सेलेक्ट में हम स्पेसिफिक कॉलम को भी क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। हमें क्या करना है कि भाई ये दो कॉलम हमने स्टूडेंट के उठा लिए, ये वाले, और ये दो कॉलम हमने डिपार्टमेंट के उठा लिए। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि सेलेक्ट कर दो किस में से, स्टूडेंट के टेबल में से। जैसे मैं यहाँ पर स्टूडेंट के बाद क्या लिखूंगा, ज्वाइन का कीवर्ड, और ज्वाइन कर दो इसको किससे, डिपार्टमेंट के साथ। और किसके भी आप पे ज्वाइन करो तो आप यहाँ पे लिखोगे ऑन डिपार्टमेंट टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी है वो बराबर होना चाहिए किसके, स्टूडेंट स्टूडेंट के पास जो क्या है, ये स्टूडेंट डिपार्टमेंट आईडी। इज इट क्लियर, कंडीशन समझ में आई। अब हमें क्या करना है कि इसको इसके साथ इंप्लीमेंट करना है ताकि क्वाइट क्लियर हो जाए। तो अब यहाँ पर क्लास देखिएगा, मैं अगर यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्मॉल करूँ
ये डिपार्टमेंट का टेबल है, ये स्टूडेंट का टेबल है। स्टूडेंट सैयद अफान अहमद के पास कौन सी डिपार्टमेंट आईडी थी? 1 से मैच होके इसने क्या लेके आया? 1 पे कौन सा डिपार्टमेंट था? COCIS। और डिपार्टमेंट हेड कौन था? ये। तो अब आप यहाँ पर अगर देखो तो हर स्टूडेंट के पास जो उनका डिपार्टमेंट आईडी है, उस डिपार्टमेंट आईडी से मैच होने के बाद उसके स्पेसिफिक डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट हेड उठ के आ रहा है। ये वाली बात बताओ, ये इनर ज्वाइन किसको समझ में नहीं आया? सर एक दफा क्यूरीज वापस दिखाइएगा। क्यूरी दिखा देता हूँ वापस। ये क्यूरी है भाई। सर मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि ये तो हमने डिस्प्ले करवाया है ना, या हमने सेव करवाया है? ये डिस्प्ले करवाया है, सेव थोड़ी होगा। ठीक है। सेव क्यों करवाओगे? हम तो व्यू करते हैं ना अपनी एप्लीकेशन से। मुझे इसका रिकॉर्ड ये देखना है। अब आप अगर क्रिकेट मैच में देखो तो जो हिस्ट्री सदियों पुरानी आ रही होती हैं वो सिर्फ व्यू करवा रहा होता है ना, वो सेव तो होती है। वो पीछे इस टाइप की क्यूरीज लग रही होती हैं रन टाइम पे, कि अगर मुझे बेस्ट सेंचुरी देखनी है तो भाई स्पेसिफिक खिलाड़ी की, भाई इसने कितनी नंबर ऑफ सेंचुरीज बना ली, तो वो टेबल्स को पिकअप करके, टेबल को ज्वाइन करके एक सिंगल टेबल बना रहे होते हैं। जो सेव टेबल है वो ये हैं जिनमें रिकॉर्ड है। हर हर क्रिकेटर का रिकॉर्ड उनके पास है, लेकिन उसको रिकॉर्ड करके उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, ज्वाइंस कर रहे हैं और एक व्यू बना रहे हैं। तो ये हमारे पास ये दोनों टेबल्स रिकॉर्ड सेव हैं, लेकिन इनको ज्वाइन करके हमने सिर्फ व्यू किया है। ये कहानी होती है सारी। भाई आज के टॉपिक में कोई ऐसी की चीज कि भाई अगर मैं तेज भागा हूं या कुछ ऐसी चीज है तो भाई मुझे बता दें कि जो चीज। सर वो ये बता दें, जॉइंट डिपार्टमेंट ऑन डिपार्टमेंट, ये वाला एक दफा फिर रिपीट कर दें। देखें, इस चीज को समझिएगा। मैं क्या करना जा रहा हूँ कि भाई ये एक डिपार्टमेंट टेबल है और ये स्टूडेंट टेबल है, और इन दोनों का रिलेशनशिप भी आपको समझ में आ गया कि भाई डिपार्टमेंट के पास जो डिपार्टमेंट आईडी है वो एज अ फॉरेन की यूज हो रही है स्टूडेंट के पास, जी और सर। स्टूडेंट के पास डिपार्टमेंट आईडी सिर्फ वही होगी जो डिपार्टमेंट के टेबल में डिपार्टमेंट आईडी होगी। अब हमने क्या किया? अब हमने ये किया कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि भाई स्टूडेंट, ये मैं स्टूडेंट हूँ ना, मेरे पास डिपार्टमेंट आईडी है। अब ये डिपार्टमेंट आईडी इससे मैच होने के बाद मुझे स्पेसिफिक मुझे ये बताया कि मेरा डिपार्टमेंट नेम और मेरे डिपार्टमेंट हेड कौन है। इसी तरीके से इजहान अहमद के पास आईडी नंबर 2 है, तो ये 2 से मैच होके ये लेके आए कि भाई इजहान अहमद का डिपार्टमेंट नेम क्या है और डिपार्टमेंट के हेड कौन है। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया? इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन कैसे लगाया कि भाई ये 2 कॉलम स्टूडेंट के टेबल से उठाए और ये 2 कॉलम डिपार्टमेंट के टेबल से उठाए और लिख दिया फ्रॉम स्टूडेंट, और स्टूडेंट को ज्वाइन कर दो डिपार्टमेंट के साथ। तो ये दोनों ये कॉलम सारे आ गए कि भाई हमने स्टूडेंट और डिपार्टमेंट को आपस में ज्वाइन करके ये कॉलम बनाने जा रहे हैं। जी सर। किसके बिहाफ पर बनाने जा रहे हैं? कि भाई डिपार्टमेंट के पास जो डिपार्टमेंट आईडी है वो बराबर होनी चाहिए किसके? स्टूडेंट के पास, जो स्टूडेंट के पास जो डिपार्टमेंट आईडी है। तो इसको मैं जी इस सर। तरीके से भी समझा सकता हूँ आप लोगों को कि भाई इनर ज्वाइन, अगर आपसे पूछे कि भाई किस तरीके से समझा सकते हो इनर ज्वाइन, तो आप इस तरीके से भी समझा सकते हो कि आपको वेन डायग्राम बनानी आती है। मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं एक वेन डायग्राम ये हो गई और एक वेन डायग्राम फॉर एग्जांपल ये हो गई। ठीक है। अब ये मेरे पास स्टूडेंट टेबल है, ये मेरे पास डिपार्टमेंट टेबल है। मैं अगर यहाँ पे बात करूं, ये मेरे पास क्या है? स्टूडेंट टेबल है, और ये मेरे पास क्या है? डिपार्टमेंट टेबल है। समझ में आ रही है? जी सर। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई ओनली मैचिंग रिकॉर्ड, इनर ज्वाइन जो लेके आएगा वो सिर्फ ये वाला लेके आएगा कि डिपार्टमेंट और स्टूडेंट का जो मैचिंग रिकॉर्ड है बिटवीन 2 टेबल्स, ये इनर ज्वाइन की प्योर एग्जांपल है। आप इस तरीके से बता सकते हो कि दिस इज इनर ज्वाइन। सही है? जी सर। ओनली मैचिंग रिकॉर्ड बिटवीन 2 or more टेबल्स।
ठीक है, ये डेफिनेशन है हमारे पास किसकी, इनर जॉइन की। आई होप कि अब क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे जी हमारे सर। पास लैब का कंटेंट खत्म, लैब नंबर 2 यहाँ पे एंड होती है। सर ग्रेटर देन फ्रॉम डिपार्टमेंट ज्वाइन, नहीं इक्वल टू है ना, ग्रेटर देन की तो कंडीशन नहीं बनेगी यहाँ पे, फिर वो इनर ज्वाइन थोड़ी होगा। आपका इनर ज्वाइन जो है वो आप यहाँ पर ज्वाइन लिखो तब भी वो इनर ज्वाइन है, या इनर ज्वाइन का कीवर्ड लिखो तब भी वो आपको सेम रिजल्ट ही देगा। ठीक है, ओनली मैचिंग रिकॉर्ड बिटवीन टू टेबल। अब आ जाओ मैनुअल की तरफ। भाई हमारे पास क्या था भाई, क्या था, मैनुअल एक अदद। कौन सा मैनुअल, लैब नंबर 2 का मैनुअल। लैब नंबर 2 में क्या था वो भी देख लेते हैं, और उसका टास्क किस तरीके से सबमिट करवाना है। अब इस चीज़ को गौर से सुनिएगा भाई कि लैब नंबर 2 का आप लोगों को टास्क कैसे सबमिट करवाना है। लैब नंबर 2 में हमने क्या क्या चीज़ें कवर की उसको भी देख लेते हैं। डिजाइनिंग डेटाबेस, इन्होंने एम एस एक्सेस यूज़ किया है। इन्होंने डेटाबेस और टेबल को क्रिएट करना बताया है कि डेटाबेस को किस तरीके से क्रिएट करते हैं स्क्रीनशॉट के साथ। हमने एसक्यूएल सर्वर पे देखा। टू डिज़ाइन व्यू देखा टेबल्स का, हमने एसक्यूएल सर्वर पे देखा। टेबल्स का डिज़ाइन व्यू देखा, एसक्यूएल सर्वर पे देखा। फिर उसके बाद इन्होंने आगे आगे जाकर इन्होंने सेलेक्ट की क्यूरी यूज़ की टू गेट ऑल डाटा। हमने सेलेक्ट स्ट्राइक फ्रॉम यूजर टेबल की भी कमांड देखी, सेलेक्ट स्ट्राइक फ्रॉम स्टूडेंट भी किया था, डिपार्टमेंट भी किया था। फिर उसके बाद इन्होंने आगे जाके और कौन सा था, सेलेक्ट क्यूरी टू गेट स्पेसिफिक कॉलम। हमने ये वाला कॉलम भी चलाया कि भाई हमें सिर्फ अगर स्टूडेंट के टेबल में से सिर्फ आईडी को पिक करना हो या स्पेसिफिक कॉलम्स को पिक करना हो, तो ये भी हमने क्यूरी देख ली। और उसके बाद इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने इंसर्ट की क्यूरी चलाई टू इंसर्ट द डाटा। हमने भी इंसर्ट की क्यूरी चला दी भाई, इंसर्ट कर लिया था डाटा दोनों तरीकों से। फिर इसी तरीके से जो है वो ऑल्टर की क्यूरी चलाई कि भाई टेबल को किस तरीके से ऑल्टर किया। हमने भी ऊपर टेबल को इन 4 तरीकों से ऑल्टर किया था। फिर अगली चीज़ इन्होंने क्या की कि भाई डिलीट क्यूरी फ्रॉम टेबल। सही है, तो भाई हमने डिलीट भी करके दिखा दिया रिकॉर्ड को, ये रहा डिलीट। फिर गालिबन इन्होंने क्या किया कि क्रिएट टेबल टू क्रिएट टेबल क्यूरी टू क्रिएट द टेबल इन द डेटाबेस। इन्होंने टेबल को क्रिएट करना बताया क्यूरी के थ्रू। हमने यहाँ पे कर लिया भाई, टेबल को ऊपर क्रिएट करते हुए आए, ये रहे 2 टेबल क्रिएट किए थे। फिर इसी तरीके से इन्होंने टेबल को रिलेशनशिप बनाना सिखाया। हमने टेबल को रिलेशनशिप बनाया विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। सही है, ग्राफिकली भी मैं बता दूंगा आप लोगों को, अभी तो मेरे ख्याल से टाइम नहीं है, या ग्राफिकली बता दूं आप लोगों को। जी अगले स्टूडेंट्स, क्लास में बता दीजिएगा। चलो अगली क्लास में बता दूंगा, ठीक है, मुझे याद दिला देना लेकिन। अब उसके बाद असाइनमेंट पे आ रहे हैं। असाइनमेंट नहीं है बेसिकली, लाइव एक्सरसाइज है, बार बार बताया। असाइनमेंट सिर्फ 2 हैं पूरे सेमेस्टर में। फिर उसके बाद इन्होंने इनर ज्वाइन लगाना सिखाया, हमने भी इनर ज्वाइन लगा लिया। और टेबल की डायग्राम इन्होंने भी जनरेट करवाई, हमने भी जनरेट करवा ली थी। अब आ जाओ ये एग्जाम्पल, यहां से लेकर यहां तक की लाइन को इग्नोर मार देना सब। आई एम वेरी होपफुल और से लेकर फॉर योर प्रोजेक्ट तक की लाइन को इग्नोर मार देना आप लोग। अब इसके बाद इन्होंने कहा है कि भाई क्रिएट टेबल इन द डेटाबेस अकॉर्डिंग टू योर विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन। इस बात को भी छोड़ दो, आपने क्या करना है, कम से कम 3 टेबल बनाने हैं। हमने सिनेरियो कौन सा खींचा, स्टूडेंट और डिपार्टमेंट को लेकर। आप लोग किसी भी 3 टेबल को उठाओगे और उनके दरमियान सिनेरियो खींचना है, उनके दरमियान आपस में रिलेशनशिप होने चाहिए कि जैसे स्टूडेंट और डिपार्टमेंट के दरमियान प्योर रिलेशनशिप था कि भाई 1 to many का, कि भाई हर स्टूडेंट किसी ना किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करेगा, रिलेशनशिप हो गया। अब आप लोगों ने स्टूडेंट और डिपार्टमेंट के अलावा 3 टेबल ऐसे लेने हैं
जी स्टूडेंट, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? जी सर आ गई। अच्छा, सॉरी यार, थोड़ी इंटरप्शन हो गई, मेरे घर लाइट चले गई तो मैंने डाटा से कनेक्ट हुआ हूँ दोबारा। तो बस इसको वाइंड अप करते हैं। अब आप लोगों ने 3 टेबल बनाने हैं। इन्होंने कहा हुआ टेबल उठाने, आप ये छोड़ दो कि इन्होंने अकॉर्डिंग टू द विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, इस चीज़ को छोड़ दो। बस आपने 3 टेबल उठाने हैं जिनके दरमियान प्योर रिलेशनशिप होना चाहिए। अच्छा, अब इन्होंने क्या कहा है कि भाई मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, उन टेबल के दरमियान रिलेशनशिप होने चाहिए। अब रिलेशनशिप कैसे? मैं जब आप टेबल क्रिएट करोगे ना तीनों, तो तीनों के टेबल को आप एक साथ लिखोगे स्क्रिप्ट इनकी क्यूरी। मैं ये वाली लाइन देखूंगा कि भाई इन टेबल के दरमियान फॉरेन की आप लोगों ने बनाया है या नहीं। फॉरेन की नहीं होगा तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ये समझूंगा टेबल के दरमियान रिलेशनशिप ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, और जब रिलेशनशिप बना लें आप लोग, तो उसके बाद इस तरीके से राइट क्लिक करिएगा, डिजाइन क्यूरी एडिटर में जाकर आपने तीनों टेबलों को सेलेक्ट करके ऐड करवा के ये डेटाबेस डायग्राम आप लोगों ने जनरेट करवा देनी है। और इसका स्क्रीनशॉट लेकर, सिर्फ इतना ही स्क्रीनशॉट के भाई डायग्राम मुझे विजिबल हो जाए। पैटर्न वही होगा जो आप लोगों को बताया गया है कि आप लोग हेडर पे अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो पहले आप टाइटल लिखेंगे, टेबल क्यूरी फॉर टेबल क्रिएशन, टेबल का नाम, फिर यहाँ पे क्यूरी आ जाएगी। ठीक है, टाइटल देकर आप काम करेंगे तो मेरे लिए चेकिंग में भी आसानी होगी। नहीं नहीं, स्टूडेंट और डिपार्टमेंट के अलावा आप लोगों ने सर्च करना है कि भाई टेबल कौन कौन से बन सकते हैं। स्टूडेंट डिपार्टमेंट का जिसका भी मैंने देखा ना, तो मैं उसको चीटिंग का केस बना दूंगा कि आप लोगों ने मेरी मेरी चीटिंग की है। ठीक है भाई, तो स्टूडेंट और डिपार्टमेंट मत रखिएगा। अटेंडेंस हो गई है भाई, सर जो यानी जाना चाहता है वो जा सकता है। अटेंडेंस हो सर गई। वो आप हेल्प के लिए असाइनमेंट का फिर से रिपीट वर्ड कर फाइल दें। अपलोड कर दिएगा जो कोड लिखा है। मैं सब अपलोड कर दूंगा, अभी मुझे थोड़ा सा टाइम दे। मेरी अब हो सकता है 1 घंटे बाद मैं अपलोड करूं, क्योंकि लाइट जा चुकी है और मैं अपने एमबीज अपलोडिंग में ज़ाया नहीं करूंगा। वो मैंने फॉर सेफ साइड इस सिचुएशन के लिए अपने एमबीज रखे हैं। तो आप मुझे जो है ना 1 आध घंटा दें, दोपहर तक के मैं सारी चीज़ें अपलोड कर दूंगा आप लोगों को। और ये आप लोगों का टाइम जो है ना, आप लोगों का टाइम कल तक का नहीं है, परसों तक का है। आराम से सबमिट करवाइए। सर मेरा अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन, सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तीन तीन कॉलम्स बनाने होंगे ना डिफरेंट, तीन टेबल, जैसे आपने तीन स्टूडेंट। टेबल, तीन टेबल, अलग अलग टेबल। ये एक टेबल, सर दूसरा उसका टेबल, और एक रिलेशनशिप सर उसका 1 to many रिलेशनशिप ही है ना? 1 to मैनी रिलेशनशिप है, सिर्फ 1 to मैनी रिलेशनशिप, सही सही। प्राइमरी फॉरेन की, सर और कोई रिलेशनशिप। जी जी। मेरा क्वेश्चन था, अब पहले मुझे टास्क जरा कंप्लीट करने थे, अभी ये टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है। आप ओके लोगों ने सर। टेबल बनाने हैं, टेबल के बाद रिलेशनशिप बनाने हैं। जब आप टेबल क्रिएट कर रहे होंगे ना, तभी उसके साथ ही रिलेशनशिप बना दिएगा। कोई अलग से काम नहीं है, बस अलग से आपने टेबल रिलेशनशिप की डायग्राम देनी है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि भाई लिखा हुआ है कि मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, और एंड स्टोर सम डाटा, रैंडम डाटा। आपने इंसर्ट की क्यूरी भी चलानी है और उसमें कुछ डाटा को अपडेट करके भी दिखाना है और कुछ डाटा को डिलीट करके भी दिखाना है। तकरीबन 10 रिकॉर्ड आप लोगों ने ऐड करवा देने अपने पास। सिर्फ एक रिकॉर्ड के लिए मुझे इंसर्ट की क्यूरी दे दिएगा, एक रिकॉर्ड के लिए अपडेट की क्यूरी दे दिएगा, और एक रिकॉर्ड के लिए डिलीट की क्यूरी दे दिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, रन ऑल क्यूरीज लाइक सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड इनर ज्वाइन। जब आप रैंडम डाटा ऐड कर लेंगे ना, तो उस पर आप लोगों ने ये वाली क्यूरीज चला के दिखानी है एक एक रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, इनर ज्वाइन लगाना है आप लोगों। अच्छा, इनर ज्वाइन के लिए मैं बता दूं, आप इनर ज्वाइन भले से 2 ही टेबल में लगा के दिखा देना, अगर 3 टेबल में ना लग रहे हो तो। जिसने अगर 3 टेबल में लगा दिए तो आई विल अप्रिशिएट, बट जरूरी नहीं है कि आप 3 टेबल में लगाएं, आप 2 टेबल पे इनर ज्वाइन लगा सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप आपके तीनों टेबल में ही होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप, हमने ये जो डब्बा बनाया था अभी, फॉर एग्जांपल ये वाला, ये तीनों डब्बे के दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप होना चाहिए।
कोई खाली डब्बा मुझे ना नजर आए कि बेचारा यतीम सा वहां पे खड़ा हुआ है अलग से, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये 2 डब्बे हैं, अब तीसरा डब्बा भी आएगा तो तीसरे डब्बे के साथ क्या होगा कि किसी एक कॉलम, एक टेबल में क्या होगा, की आ रही होगी और बाकी दोनों टेबल में ये चश्मे के निशान आ रहे होंगे। ठीक है, बाकी जो कंफ्यूजन होगी वो मुझसे ग्रुप पे सर ऐसा नहीं हो सकता कि ये जिस पे इंफिनिटी का साइन लगा हुआ है इससे हम तीसरा वाला ज्वाइन कर दें? कर सकते हो, लेकिन मुझे चाहिए कि तीनों के दरमियान म्यूचुअल रिलेशनशिप। ओके। और सर स्टूडेंट और डिपार्टमेंट का नहीं बना सकते, लेकिन डॉक्टर और डिपार्टमेंट का तो बना सकते हैं ना? बना जैसे सकते हैं, हम बना किसी सकते ने हैं। अगर वो मतलब बनाया हुआ सिनेरियो हॉस्टल सिनेरियो मेरा मैनेजमेंट। वाला नहीं होना चाहिए कि जैसे मैंने यूनिवर्सिटी का सिनेरियो खींचा है ना, तो कोई एजुकेशनल सिनेरियो अब नहीं होना चाहिए। ओके जी सर। सर, मगर काम तो बिल्कुल ऐसा ही होगा काम ना, ऐसे आपने ही भी होगा, इंसर्ट डिलीट बिल्कुल अपडेट डिट्टो सेव किया है। डिट्टो कॉपी ऐसे ही होगा काम। आपको मैं पूरी स्क्रिप्ट, लाइट आ चुकी है भाई मेरी, मुबारक हो। सर और मैं वर्ड की भी आप फाइल में लोगों पूरा को सब कोड भी सब दे सेंड कर दीजिएगा। देता हूँ, टेंशन हो, सब मिल जाएगा अभी। बस आप मुझे 12 बजे तक का टाइम दें, 12 बजे सब अपलोड हो जाएगा आप लोगों को। लाइट आ चुकी है मेरी, ठीक है। सर लाइट चली गई थी, बस चले ओके। कोई मसला नहीं, अटेंडेंस सबकी लग गई है, बस ठीक है, अटेंडेंस हो। ठीक है, मैंने ओके स्क्रीनशॉट सर। अब ले लिया, अभी अभी का स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। सर दो चलो ठीक है दो सर। लड़कों की वो अटेंडेंस मुझे लगी थी। व्हाट्सएप में बता दिएगा ग्रुप पे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। चलें, थैंक यू सो मच क्लास, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।